श्रीमद राजचंद्र पत्रांक 572 भाग दूसरा तारीख 14/1/99 श्री देवचंद भाई। नमो वर्यन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सर्वसाणं नमो समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित् स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंदाय जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणम जैनम जयतु शासनम ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिनो कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। श्रीमद राजचंद्र वचना 572। इस पत्र में तीव्र ज्ञान दशा के बिना मुक्ति नहीं है, चारित्र दशा है बिना मुक्ति नहीं है, ये बात है। लेकिन इस संसार में सभी जीवों को उनकी दशा कैसी होती है पता नहीं है, क्योंकि अनादि से जीव उल्टे मार्ग पे चला है और जो प्रवृत्ति करता है भले वो ज्ञानियों की नज़र में उल्टी है, लेकिन उसकी नज़र में तो वो सत्य है, सार रूप है। उसको पता नहीं है कि मैं अंधेरे खाई की तरफ आगे बढ़ रहा हूँ, उसको खुद को पता नहीं है। और अनादिकाल से धोखा ही खाया है इस जीवन। जो कुछ इसने किया है वो बंधन रूपी हुआ है, कभी सच्ची शांति आज तक नहीं मिली, विकल्प की नास्ती नहीं हुई, कर्म बंधन रुका नहीं। इसीलिए जिसको उल्टी आदत पड़ चुकी है उसको सही चाल कैसी होती है जब तक वो उस पर नहीं चलेगा या उस पर चलने वाले के प्रति श्रद्धा नहीं आएगी तब तक उसको पता नहीं चलेगा। विवृत ज्ञान दशा कैसी होती है उसका पता चलने के लिए उसको ज्ञानी पुरुष के प्रति उनकी आज्ञा का आराधन करना चाहिए, भक्ति मार्ग में आना चाहिए। लेकिन भक्ति मार्ग में आना बहुत मुश्किल है, क्योंकि भक्ति मार्ग में तो ज्ञानी के चरण में मन को स्थापित करना होता है और ये बहुत तकलीफ वाली बात है। बोलना आसान है कि हम जैसा आप बोलेंगे ऐसा करेंगे, लेकिन जब चलने को होता है बहुत बड़े प्रॉब्लम आता है। तो ज्ञानी के चरण में मन को स्थापित करने की रीति बताई यहाँ पर कि वचन की अपूर्वता से और उन वचन के ऊपर विचार विमर्श कर चिंतन करने से और ज्ञानी को अपूर्व दृष्टि से देखने से उनके चरणों में मन को स्थापित करना, भक्ति भाव आना, उनकी आज्ञा का आराधन करना सरल हो जाता है, सुलभ हो जाता है। लेकिन साथ में परहेजी भी होना है। दवा तो है लेकिन परहेजी नहीं पड़ेगा और उदय प्रसन्न सभी को गलती है। संसार में कोई जीव को कभी कोई अनुकूल उदय होते हैं ऐसा कोई नहीं है, प्रतिकूल उदय भी होते ही है। तो जो पंच विषय आदि जो दोष है वो उनके गलत उदय है। तो दवा तो बताई है कि ज्ञानी पुरुष के चरण में मन को स्थापित कैसे करना, लेकिन साथ में परहेजी पालना नहीं है। यहाँ दवा लेते जाए वहाँ परहेजी नहीं पाले तो वहाँ का वहीं मामला रहता है। 4 कदम आगे चले और 8 कदम पीछे चले तो वहाँ का वहीं उल्टा पीछे जाता है और इसमें साथ में विराधना भी होती है, असाधना भी होती है। ऐसा क्यों चलता है कि जीव को आगे बढ़ने का निश्चय नहीं हुआ, इसलिए ऐसा होता है। एक बाजू मन कहता है कि नहीं ज्ञानी के रास्ते पे ही चलना है, इसमें मुझे फायदा होगा, मेरी मति से चला हूँ तो आज तक फंसे गया हूँ, बंधन हुआ है, दुखी हुआ हूँ, अभी तक कोई रास्ता सुधरा नहीं है, इसलिए हे जीव अब तो तू ज्ञानी के रास्ते पे चल। एक बाजू मन ऐसा कहता है, दूसरे बाजू जो अनादि की जो टेव है कुटेव
अपनी मनमानी करने की, कुछ फेरफार करने की, करने नहीं करने की, वो चालू है। उसमें कुछ अच्छापन लग रहा है। एक मन का एक कोना ऐसा बोलता है, एक कोना ऐसा बोलता है, और इसमें जब तक दृढ़ता नहीं आएगी अपने विचारों में, तब तक थोड़ा आगे जाएगा, थोड़ा पीछे जाएगा। इसका मतलब ये होता है कि उसने दृढ़ निर्धार नहीं किया है, तो परहेज नहीं पाल सकेगा। या सत्संग में आएगा तो सत्संग का हो जाएगा, जैसा कि आज ही कर लूंगा। सत्संग छूटा तो वापिस सब मटिया में धूल धमेस पूरा, इधर का भी नहीं रहेगा। फिर उसको बुलाना पड़ता है, भैया क्या हमको भूल गए क्या, माँ से कोई गलती हुई क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि उसको मालूम है कि मेरी गलती है। फिर कभी शर्मा करके आता है, वापिस आता है तो बहुत गलती हो गई, अब से ऐसी गलती नहीं करूंगा। वापिस अंदर में वो ठीक ठाक नहीं किया है ना, भावना ठीक नहीं की है, दृढ़ निर्धार नहीं किया है ना, वापिस जैसा सत्संग छोड़ा वापिस भूल गए। ऐसे है ना केस, अपने पास नहीं है, बहुत केसेस हैं। जहाँ के है उधर के रह जाते। इसका मतलब क्या, दामादोल है और परहेज नहीं पाला है। ये कहते हैं ज्ञानी पुरुष के आश्रय में विरोध करने वाला पंच विषय आदि दोष है। उन दोषों के साधनों को होने के साधनों से यथाशक्ति दूर रहना, जहां तक हो सके दूर रहना, परिचय ही मत करना, और पहले से जो साधन प्राप्त हो गए उसमें उदासीनता रखना। इसके अलावा उन साधनों में अहम बुद्धि को छोड़ देना, अपनापन छोड़ देना। ऐसा कि पराई चीज हो गई, अब मेरे को पूछना पड़ेगा इस्तेमाल करूं या नहीं करूं। अब पहले मालिक बन करके चलता था, ऐसा नहीं चलना। और इस्तेमाल करते वक्त भी रोग रूप समझ करके प्रवृत्ति करना। मतलब एक एक पैर रखना है, देखना है, सुनना है, चखना है, तो बहुत संभल के कहीं फंस न जाओ, कहीं फिसल न जाओ। पैर रखना है तो संभल के रखना है, प्रवृत्ति करना। क्यों इतना सावधानी? क्योंकि फल पदार्थ तो कोई बाधा रूप करता नहीं, फिर इतनी सावधानी क्यों रखें? जब दूसरा कोई के कारण से फंसता नहीं है, जीव अपने कारण से फंसता है। अन्य पदार्थ, टीवी आदि या घर आदि या कुटुंब परिवार आदि, वो तो कोई फंसाते नहीं। फिर उन लोगों के साथ रहने में, सुनने में, देखने में, चखने में, गाने में, बात करने में इतनी सावधानी क्यों रखना? क्योंकि अभी तुम बहुत निर्बल हो, इसलिए सावधानी रखना है। अभी तुम पक्के नहीं हो गए हो, इसलिए संभल करके पैर रखना है। ये परहेज है। कहते हैं कि अनादि दोष का ऐसे प्रसंग में विशेष उदय होता है। दोष तो अनादिकाल के चला आ रहा है, लेकिन जब आप दुश्मन पे वार करोगे ना, दुश्मन भी दो चार चांटा वो भी मारेगा। ऐसे टाइम में हमेशा के लिए छोड़ना है ना, एक दफे थोड़ा चख लो, क्या ये हुआ बिना नहीं है, धोखेबाजी करता है जी यहाँ पर। कि नहीं, तुमको छोड़ना ही है ना, कल से छोड़ देना, आज तो ले लो थोड़ा, जब तो लो थोड़ा, ऐसा हो जाता है। ये जो दोस्त मामूली लगते थे, अब बीड़ी हमेशा के लिए छोड़ना है, डॉक्टर बोल दिया है। और छोड़ते वक्त कैसे नाटक होते हैं, इनको कितना मनाना पड़ता है, तैयारी करनी पड़ती है। बस ये आखिरी करते हुए 8-10 निकल जाती है। देखो कैसा परेशानी है, बहुत परेशानी की बात। जब हम छोड़ने जाते हैं तो वो हमको लास्ट एक दफे करते करते 8-10 बार 15 बार तो हो ही जाए। ये बात कहते हैं। रोड घर में हो सलामत हो, कोई टक्कर नहीं लगती है, कुछ नहीं, लेकिन रोड पे आते ही शुरू धमाका। ये बहुत संभालना है, बच के रहना है, कहीं टक्कर न लग जाए, कहीं राइट लेफ्ट तब धमाका लगता है। ये मुमुक्षु जीव तैयार हुआ है कि अब बस ज्ञानी की आज्ञा पे ही चलना है। प्रॉब्लम शुरू यहाँ। और पहले भी वैसे प्रॉब्लम आते थे, लेकिन तब बड़े नहीं लगते थे। और वही के वही प्रॉब्लम जब हम चलने को राजी हुए हैं, ज्ञानी की आज्ञा मानने के लिए, तब बड़े लगते हैं, इतने बड़े। अरे हम प्रॉमिस देके आए ज्ञानी पुरुष को, और यहाँ तो ही परेशानी आ गई, अब क्या करूं, कैसे करूं? अगर हम मनमानी करते हैं तो ज्ञानी की आज्ञा पे पैर रखते हैं तो विराधना होती है। और मनमानी नहीं करते हैं तो इतना बल नहीं है कि हम अपने रस को कंट्रोल कर पाए। निर्बलता है ना,
दोनों बाजू से जीव फंसा हुआ है, तब बहुत परेशानी होती है। ये बात को कहते हैं अनादि दोष का ऐसे प्रसंग में विशेष उदय होता है, क्योंकि आत्मा उस दोष को नष्ट करने के लिए अपने सन्मुख लाता है, निशाना ताकता है, गोली मारता है, तब वह स्वरूपांतर करके उसे आकर्षित करता है। भैया तुमको मारना है तो मार डालना, लेकिन थोड़ा जिंदा रहने दे, मेरी आखिरी इच्छा ये है करके। क्या स्वरूपांतर करता ही है, और कैसे करता है उसका स्वरूप बताया है गोपाल। एक जीव किस प्रकार से गलती करता है उसकी छानबीन जो गोपाल ने की है ना, फैंटास्टिक। क्योंकि खुद ने बहुत धोखे खाए, 11वें गुणस्थान से गिरे हैं, इतनी ऊपर चलने के बाद कैसी कैसी जीव गलती करके कैसा कैसा फंसता है, उसका पूरा चितार उनको जाति समझ ज्ञान में पूरा पूरा है, अपनी लाइफ के ऊपर अनुभव से गुजरी हुई बातें हैं, उनको बहुत गहराई से पता है। इतना गहराई से ध्यान किसी ने नहीं दिया हो, मेरे ख्याल में तो नहीं है कि किसी ज्ञानियों ने मनोवैज्ञानिक ढंग से सामने वाला जीव कैसे कैसे फंसता है, किस किस प्रकार से इतना छानबीन किया हो, हमने तो नहीं लिखा है। कई पंडित हो गए भूतकाल में ज्ञानी पुरुष, इनके वचनों को देखते हैं और इनके वचनों को देखते हैं तो बहुत बड़ा डिफरेंस मालूम पड़ता है। जो कृपा कृपादेव ने की है, गलतियों से बचाया है, निकाल निकाल के आत्मस्वरूप की महिमा करने वाले बहुत मिले हैं, वेद ज्ञान की गीत गाने वाले बहुत मिले हैं, लेकिन सामने वाला जीव किस पोजीशन में है, कहाँ कहाँ गलती कर सकता है, कहाँ कहाँ से उसको रेड सिग्नल देना है। रास्ता बताना तो है, बताया तो है कई लोगों ने, लेकिन रास्ते में कहाँ कहाँ टेढ़ापन आता है, वो जो टर्निंग पॉइंट कहाँ कहाँ होता है, कहाँ से बाया मुड़ना है, कहीं से राइट मुड़ना है, 4 रास्ते आएंगे तो कौन से रास्ते पे जाना है, कहाँ धोखा नहीं खाना है, कहाँ वो स्पीड ब्रेकर आता है, ये सब निशानियां नहीं होंगे तो क्या होता है, एक्सीडेंट ही होते हैं। चल तो रहा है मोक्ष में मार्ग में, लेकिन एक्सीडेंट हुए बिना नहीं रहे, क्योंकि पता नहीं है, कोई निशानी नहीं है वहां पर। इन्होंने निशानी रखी है मोक्ष मार्ग के ऊपर। बहुत मनोवैज्ञानिक, अंदर में मुमुक्षु के जीव को अंतःकरण में कैसे कैसे भाव होते हैं, बहुत गहराई से जा करके उन्होंने निकाला है, खुद एक पॉइंट निकाला है। अगर कृपाणुदेव की आज्ञा का जो विरोधाभास करेगा वो अज्ञानी नहीं रहेगा, बन ही नहीं सकता है। कृपाणुदेव जिसके रडे में बैठ गए कला एक ना एक दिन दर्शनों को जाना पड़ता है, मोती समझो। ऐसा है कि मैसूर कर्नाटक में, मतलब चंदन के झाड़ जंगल है बड़े बड़े, चंदन की लकड़ी की वैल्यू तो बहुत है, सागवान की ज्यादा है तो चंदन की तो कितनी बढ़िया है, बहुत महंगी कॉस्टली रहती है। और ये वीरप्पन जो है वो तो इसका स्मगलिंग करता है ना चंदन के। ऐसे बड़े बड़े जंगल है चंदन के झाड़ों के, सुखड़ बोलते हैं ना, सुखड़। लेकिन ये प्रॉब्लम आता है कि ऐसे जंगल में एक एक झाड़ के ऊपर 100 नाग रहते हैं लिपटे हुए, एक एक झाड़ के ऊपर इतने सांप रहते हैं उधर जहरीले, किसी की ताकत नहीं है कि उसको काट सकते। लेकिन उसका भी मनुष्य ने हल निकाला। क्या करते, जो काटने वाले रहते, झाड़ को काटने वाले, मोर को साथ में लेके आते। क्या करते, जो मोर रहता है ना पंछी, पीकॉक को लेके आता। कुछ करने की जरूरत नहीं है, सांपों को हटाने की जरूरत नहीं है, वो बुंगड़ी बजाने की कोई जरूरत नहीं, अपने आप भाग जाते। देखते ही, मोर को देखते ही सब गायब, कोई एक भी दिखने को नहीं है, दूर से देखते ही भाग जाता। ऐसे सदगुरु के मोर को साथ में रखना है, नहीं तो परेशानी हो जाएगी। सदगुरु मोर को साथ में रखोगे कोई प्रॉब्लम नहीं, आसानी से रास्ता कट जाएगा और सफलता मिलेगी मिलेगी। ऐसे ये जो कृपाणुदेव है, कुछ नहीं, उनको साथ में लेके जाओ, जीत ही जीत है आपकी, कहीं हार ही नहीं है। किधर मंजिल एवरेस्ट के ऊपर चढ़ना है वो आसान है, ये आत्मा को जीतना बहुत मुश्किल है। ये उन्होंने आगे लिखा है कि 10 लाख सुबोटों को लड़ाई में जीतना वाले वीर पुरुष भी शायद मिल जाएंगे, लेकिन एक आत्मा को जीतने वाला वीर मिलना बहुत मुश्किल है। ज्ञानी पुरुष ने ऐसे वीर को जीता, ऐसी वीरता दिखाई है, अपनी आत्मा को जीता है, राग द्वेष के भावों को जीता है।
ऐसे परम कृपालु को जो साथ में रखेगा, भले सदगुरु कुछ करने वाले नहीं है, उनके आशीर्वाद से कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ करता नहीं, लेकिन साथ में रहने से जो आसानी होती है वो तो वो ही जाने कि कितनी आसानी होती है। तो मोर तो भगाता नहीं है, मोर लकड़ी काटता नहीं है, लकड़ी तो वही काटेगा ना, लेकिन जो आसानी होती है सदगुरु को साथ में रखने, वो भी कृपावलियों को रखा तो जीत हार का नामो निशान नहीं है, ये समझ के चलना। इतना जबरदस्त कृपा है, ये बात करते हैं कि कितनी गहराई में जाकर के दोस्त को ढूंढा है। कहते हैं कि जब ये आत्मा तैयार होता है, अब तो मोह को खत्म कर डालूंगा, सदगुरु की आज्ञा पे ही चलना है, अब ये लफड़े नहीं होना, जन्म मरण के चक्कर नहीं होना, एक एक दोस्त को निकाल के खत्म कर दूंगा, डू और डाई, ऐसी पोजीशन में जब आता है आत्मा, उस दोष को नष्ट करने के लिए जब अपने सन्मुख लाता है कि वो दोष जो है वो स्वरूपांतर करके उसे आकर्षित करता है और जागृति में शिथिल करा के अपने में एकाग्र बुद्धि करा देता है, उसकी सावधानी भंग कर देता है, अवलोकन तोड़ देता है। थोड़ा सा चक्कर में क्या जाता है, थोड़ा ही तो छोड़ना ही है ना तुमको हमेशा के लिए, ऐसा करके उसको, वो शिथिलता इस प्रकार की होती है, वो एकाग्र बुद्धि इस प्रकार की होती है। देखो क्या, वो एकाग्र बुद्धि इस प्रकार की होती है कि मुझे इस प्रवृत्ति से वैसी विशेष बाधा नहीं होगी, क्योंकि अब मैं जागरूक हो गया हूँ, पहले ऐसा अंधा नहीं हूँ आंख बंद करके चलने वाला, अब तो मेरी आंखें आ गई, अब मैं सावधानी में हूँ तो गिरने वाला नहीं हूँ, हाथ में दिया लेके जा रहा हूँ जागृति का, तो मुझे इस प्रवृत्ति से वैसी विशेष बाधा नहीं हो, और मेरे को तो छोड़ना ही है ना, अनुक्रम से छोड़ दूंगा, एकदम साथ में थोड़ी छूटेगी। रोज की 20-25 पीने वाला, हाँ छोड़ना तो है, लेकिन एकदम छोड़ने के बदले पहले 10 के बाद में 8 ऐसा करते हैं, अनुक्रम से छोड़ना ही है ना, मुझे कहाँ रखना है। अब जो भी प्रवृत्ति है छोड़ने के लिए, तो मैं अनुक्रम से उसे छोड़ दूंगा, और जब लेता हूँ थोड़ी बहुत भी, तो लेते लेते जागरूक रहूंगा, क्योंकि अवलोकन तो चालू है, वो तो मेरा मालूम है। तो अवलोकन करते हुए करूंगा और रस नहीं लूंगा तो मेरे को कोई इतनी आपत्ति आने वाली नहीं। इत्यादि भ्रांत दशा उन दोषों से होती है जिससे जीव उन दोषों का संबंध नहीं छोड़ता है, अथवा वे दोष बढ़ते हैं, उसका ध्यान उसे नहीं आ जाता, बेहोश हो जाता है वहां पर, तो मोहल्ला की कमाल होती है। अब ऐसी परिस्थिति होती है कि जीव को दृढ़ता से काम लेना है, दृढ़ निश्चय किया है कि ज्ञानी की आज्ञा पे चलना है, फिर बार बार फिसलना क्यों होता है, नहीं चाहते हुए बार बार गलतियां क्यों होती है, और जब ऐसा होता है तो फिर क्या करना चाहिए, उसका कुछ हल तो होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। ये तो अनुभव की बातें हैं, क्या अवलोकन बराबर होता नहीं है। जो गलती नहीं चाहते हैं, एक आत्मा की फिक्र करना है, दूसरे की नहीं करना है, तो भी नहीं चाहते हो भी फिक्र आए बिना, अब क्या करेंगे, अब क्या करोगे, और बाद में पछतावा भी होता है कि हे जीव तू क्यों वापिस घुस गया उसमें, पछतावा भी होता है कि भाई क्यों इतना भी ध्यान नहीं रख सकता कि वास्तव में तुमका आत्म भावना है कि नहीं है सच्ची। कभी कभी अपनी भावना पे अपने को डाउट आ जाता है, क्या आखिर है क्या, कब तक चलते रहेगा ऐसा निभा पोती, कुछ सॉलिड कदम रखना है कि नहीं रखना है। और जो कुछ भी अगर ज्ञानी की आज्ञा पे चलते हैं तो फायदा तो मेरा ही होने वाला है, और नहीं चलता हूं तो नुकसान भी मेरा ही है। तो हे जीव तू क्यों अब बार बार नुकसान की तरफ जाता है, ऐसा क्या हो गया तेरे को। ऐसा वो गलत काम होने के बाद पता चलता है, अरे गलती हो गई, अब से ध्यान रखूंगा, ये दूसरी गलती की, अब से ध्यान रखूंगा। क्या वो ध्यान रखना पॉसिबिलिटी नहीं है, उसको ध्यान रखने वापिस वही होता है, निश्चय करता है अब से ध्यान रखूंगा, और पता चलता है कि बहुत निश्चय किया था लेकिन वापिस गलती तो हुई। अब क्या करना, ये प्रॉब्लम खड़ा रहता है वहां का, क्या किया जाए आखिर। इसका उपाय है इस पत्र में बहुत सुंदर ढंग से बताया है। जब ऐसी परिस्थिति में अवलोकन करते करते इतनी सारी गलतियां होती है नहीं चाहते हुए, और बढ़ना है आगे और जाते हैं पीछे बार बार, और मालूम पड़ता है तो पछतावा भी होता है, और फिर
परेशानी में आकर के, टेंशन में आकर के वापिस प्रयत्न करते हैं, लेकिन ये प्रयत्न चलने वाला नहीं है। अपनी मर्जी से कोई भी प्रयत्न करोगे चलने वाला नहीं। ज्ञानी पुरुष बताए ऐसा प्रयत्न करना पड़ेगा। तुम अपनी मर्जी से चलोगे तो नहीं पाओगे। 200 नंबर की रत्नावली में लिया है कि जीव अनंत काल से चाहे जितना परिश्रम करे, लेकिन अपने आप मार्ग की प्राप्ति नहीं होती है। और ज्ञानी की एक आज्ञा का आराधक अंतर्मुहूर्त में भी केवल ज्ञान की प्राप्ति करता है। सब सहज है, सरल है, सुगम है, सर्वत्र उसकी प्राप्ति होती है, लेकिन सबको समझाने वाला सब चाहिए। सजीवन मूर्ति के लक्ष्य के बिना ये जीव जो कुछ भी करेगा सब बंधन का कारण होता है, छूटना नहीं है। सब साधन बंधन हुए, रहा न कोई उपाय। सत साधन समझा नहीं, कहाँ बंधन क्या जाए। पड़ी पड़ी तुझ पद पंकजे, फरी फरी मांगू सदगुरु संत स्वरूप तुझ એ દ્રઢતા કરે. અને એક આવે છે ને ગીતા અને એની જે દોસ્તો એ અવલોકન માં મૂક્યું છે જે પ્રભુ બોલ્યા कोई उपाय नहीं है दूसरा। सदगुरु की आज्ञा के अनुसार तुम बड़े ही बड़े बड़े विद्वान हो, बहुत शास्त्र पढ़े हो, लेकिन तेरी बुद्धि का काम नहीं आया। ये अलौकिक मार्ग है, ये वितरागता का मार्ग है। वितरागता का मार्ग माने क्या? अपने उपकारी के प्रति राग नहीं करना, अपने विरोधी के प्रति भी द्वेष नहीं करना। ये बहुत मुश्किल है। चलो विरोधी के प्रति द्वेष नहीं करना, चलो माफ कर देना, ठीक है, चलो ओके, लेकिन उपकारी के प्रति राग नहीं करना, ये बात जरा कड़वी लगती है। आप इतना हमारे को समझाते हो और हम आपको राग नहीं करे, ऐसे कैसे होता है? ये तो फिर हम नगुणे हो गए। मार्ग तो जो है सो है, इसमें बहुत बैलेंस संभालना पड़ता है। थोड़ा भी बैलेंस गया तो गया। तुम राग नहीं करो, वही वितरागता पे चलो तो वही सदगुरु की आज्ञा को उठाते हो। राग करने गए हो तो सदगुरु की भक्ति के नाम पे भी तुम अभक्ति करते हो। देवगुरु शास्त्र से तो राग रहता है तो बहुत परेशानी हो जाएगी, बहुत परेशानी प्रेम रहता है, प्रेम रहता है, अनन्य प्रेम रहता है। इन्हों जो बोले वो पत्थर की लकीर है। राग और प्रेम में था। क्या प्रमोद भाव प्रमोद भाव रहता है, इंस्पायरेशन होती है। राग में हमें अपेक्षा रहती है। राग में देखना जोश है और अपेक्षा रहती है। अपेक्षा ही होती पसीना निकल जाए ऐसे वचन है प्रेम नहीं है। तो गाड़ी 482 होगा शायद, देखता हूँ क्या है। चलो चलो, अपने आत्मा से तो राग रहता ना, वो भी नहीं रहता। वो भी नहीं चलता, राग नहीं रहता। वो भी नहीं चलता है, इसलिए तो बहुत मुश्किल है मार्ग। 484 6 राग और प्रेम को भी बहुत लक्ष्मण जी का बहुत हाँ बारीक है। बहुत बारीक है। राग है उसके वो तो बताया था एक दिन बालम राय में चला था, आप थे कि नहीं थे नहीं मालूम। राग और प्रेम का नहीं, राग और प्रेम का बहुत बारीक है। अगर परिणाम वृद्धिगत होते हैं, आत्म भावना बढ़ती है, शांति बढ़ती है, तो समझना कि हम भक्ति भाव में है, प्रेम भाव में है। निष्काम निष्काम रहता है, बदले में कुछ मांगता नहीं है। राग में अपेक्षा। राग में अपेक्षा रहती है कि हम इतना इतना करते हैं और हमारे सामने नहीं देखते हैं। कम से कम सामने देख के तो बोलो, हमको देख के अनजान मान रहे क्या हम इतना इतना करते हैं, कुछ हमारा उपकार नहीं, थैंक्स नहीं, अनथैंक्स नको बोलो, लेकिन सामने तो देखो भैया। राग जहाँ तो मत बेचती, वो ये एक ही बात है। हाँ निष्काम का चाहिए। दोनों सामने रहते। हाँ, दोनों भैया, हमने इतनी इतनी भक्ति की, उसकी भक्ति का गिनती करता है ना, वो राग है। द्वेष राग बोल तो जहाँ अपेक्षा है, उसका अगर वो अपेक्षा से नहीं चला तो द्वेष हो गया। द्वेष हो गया, खत्म। जितना राग करा उससे द्वेष हो गया। हाँ होता है। इसीलिए तो बोले राग प्रेम। मतलब एक्शन, प्रेम की हाँ, क्या रिएक्शन होता है। बॉल को जितना जोर से फेंकोगे उतना वापिस आता है। और जितना वो पॉजिटिव उतना नेगेटिव प्रेम होता है। गली अति सांकड़ी, इसलिए हाँ, दोनों प्रेम होगा तो कोई चाहने की बदले में ऐसा चाहने करो, ऐसा भावना नहीं रहती है। कितना भी दे देवे, गिनती नहीं होती है कि मैंने इतना इतना किया, इतना इतना किया, नो गिनती। क्या तो क्या किया हमने, अपने लिए किया ना, अपने आत्महित के लिए किया। उसको कितना भी दे दोगे ना, प्रेम में प्रेमी को कितना भी दे दो, कमी लगता है। अभी नहीं, अभी मेरे को अभी प्रेम में कमी लगती है, अभी कुछ दिया ही कहाँ है, अभी तो क्या है, नहीं आपने इतना नहीं, वो गिनती क्या है, आपको लगता है हमको तो कुछ दिया जैसा लगता है, नहीं हमको तो और देना है, इसमें कृपाणुदेव भी वो ऐसा होता है। मीरा की भक्ति में मीरा भी की बताए ना, सौभाग्य भाई की, मीरा की। कहते हैं देखो यहाँ पर भक्ति देवगुरु शास्त्र की बात करिए तो सुगंध जी
उनका तो बात ही छोड़ो, बंदूक भी नहीं, जो तोप गोला है फायरिंग तो उड़ी जाए। इतनी परेशानी में रहते हुए भी कितनी क्या जबरदस्त है, अंदर की दृढ़ता के बारे में। तोप गोला है, तोप गोला। 9 बच्चे थे। और जिसमें कोई समझता ही नहीं था घर में। गरीब परिस्थिति इसके और भी अच्छी। जैसे संयोग की इच्छा वाले को इच्छा के अनुसार संयोग का मिलना, वो तो पुण्य का उदय है। वो तो भूतकाल में किया है, तो वो तो नहीं चाहे तो भी आएगा, चाहे तो मिल जाता है तो पुण्य का उदय है। लेकिन जब मिले तब उसको भोगने का जो भाव करता है, वो क्या करता है, पाप की पूर्ति करता है, वो पुण्य डुबाता है। इसी प्रकार से देव गुरु शास्त्र का मिल जाना, ये पुण्य का उदय तो है। लेकिन उनके प्रति के भाव में मग्नता, लाभ बुद्धि, राग, ये होगा तो मिथ्यात्व के पाप की पूर्ति होगी, दर्शन में बढ़ जाएगा। होता है ज्ञानी नहीं चाहते मेरे से इस प्रकार की भक्ति करो। ज्ञानी की एक ही आज्ञा है, तुम अपनी आत्मा को संभालो, राग द्वेष मत करो, पितार्था में आ जाओ। नहीं, आप ही हमारे सर्वस्व है, मर गया हो अल्लाह। उसका तो वही अभी संसार यात्रा पहले ही हो गई, खत्म ही हो गया। निर्बलता भक्ति की देवगुरु शास्त्र की भक्ति तो आएगी ना रहेगी। भक्ति आएगी ना रहेगी नहीं, मग्नता। हाँ, भक्ति के भाव में मग्नता की। ठीक हुआ, आज अच्छी भक्ति चली। वो तो बात चली थी ना उस दिन, क्यों ये भक्ति कैसे बात चली तो पहले दिन बराबर नाच लिए, दूसरे दिन धोखे बढ़े। नहीं, फिर सौभानी जी की भक्ति थी, सौभाग्यवल की भक्ति, प्रेम था, कर्म फल चलता, क्या था वो? प्रेम समाधि थी कर्म फल चलता उसमें। हाँ, ठीक किया, माना न गया, माफ बिगड़ा वहाँ। आज तो अच्छा शास्त्र पढ़ना होगा, कई दिनों से भावना थी शास्त्र पढ़ना, आज शांति से 2 घंटा 4 घंटा पढ़ना हुआ, अच्छा हुआ, हो गया। इतना कमाई की, सब 1 सेकंड में कमाए। वो संतोष पड़ा है या अभिमान पड़ा है, संतोष भी है, अभिमान भी है, लाभ बुद्धि है। राग से लाभ बुद्धि माना, वितराग मार्ग को छोड़ दिया श्रद्धा में। लाभ तो अपने से ही होता है, लाभ तो ज्ञान से ही होता है। एक ग्रह दूसरे ग्रह करता है। राग से, भक्ति से, केवल राग नहीं हो सकता ना, केवल आत्मा से ही होता है। हाँ, एक ग्रह दूसरे बाहर से कोई अपने को लाभ देने वाला नहीं, होने वाला भी नहीं, रास्ता बता सकते हैं। तो रास्ता बताया गुरु ने सच्चा, वो कब माना जाए, तो जब गुरु बोले ऐसा करे। तो गुरु ने बोला है वितराग भाव में रहना, और ये गुरु से प्रेम करने लग गया, और फिर राग प्रेम करता है, उसको अच्छा मानता है, तो क्या हो गया। तो निरंकारी का उसमें आया था, हैदराबाद का साइन बोर्ड देखिए, ये हैदराबाद लोग वहीं तो रुक जाता, वहाँ का एरो मार्क रहता। हाँ, एरो मार्क जाने का रास्ता है। सही बात है, आगे बढ़ना है। गुरु तो ध्रुव तारे की माफिक है, होका यंत्र है और कुछ नहीं है। क्या वो तो आपको रास्ता दिखाते हैं, गाइड करते हैं, चलना आपको है, पहुंचना भी आपको, फायदा भी आपको होने वाला है, जन्म मरण भी आपका मिटने वाला है। अगर आपको चाहिए शांति तो चलो, नहीं चाहिए तो गुरु तो चलते जाएंगे, वो आपके लिए रुकने वाले नहीं। तो गुरु की भक्ति करते हैं और हमने अच्छा किया, गुरु के भक्ति के भाव में मग्नता होना, एकत्व बुद्धि होना, ये मिथ्यात्व के पाप की पूर्ति है। बहुत मुश्किल है। एक बाजू भक्ति के बिना कार्य नहीं होता है, दूसरी बाजू अगर कैसे संभालना, कैसे भक्ति सर्वश्रेष्ठ है। देखिए ये भक्ति का ही पत्र है, भक्ति माँ का पत्र है। अगर आप बात नहीं, कम से झुकना कम तो आता है ना, चरण पकड़ना खत्म। भक्ति करो। यहाँ इधर सीधा उल्टा है। अब क्या समझे है, लेकिन दोनों भी सही है। दोनों सही है, दोनों करेंगे अपनी अपनी जगह पे, बिल्कुल करेंगे। बस उसका बैलेंस माइंड में बैठना तो गाड़ी चलेगी। इस अपेक्षा साइकिल के 2 पहिए होते हैं, एक पहिया बिगड़ा तो वो नहीं चलेगी गाड़ी, दोनों पहिया चाहिए। पैर भी 2 पैर से चलता है ना आदमी, दोनों पैर उठाए तो भी गिरा, दोनों पैर नहीं उठाए तो भी नहीं चल पाया। चलना है तो एक को पकड़ो, एक को उठाओ, टन बाय टन, तो चलोगे, बाकी नहीं चलोगे। निश्चय व्यवहार आ गया। निश्चय व्यवहार है, जिसको निश्चय पे चलना है, आत्म कल्याण करना है, उसको व्यवहार आए बिना रहेगा नहीं, और व्यवहार में रुकेगा भी नहीं। नहीं। अभी तुमको जब उठाया ही क्यों पैर, जब रखना है तो उठाया ही क्यों। और देखो क्या भाई, उठाना ही पड़ेगा और रखना भी, दोनों करना पड़ेगा। सीढ़ी चढ़ना है तो दोनों करना पड़ेगा, नहीं तो सीढ़ी चढ़ नहीं पाओगे। ऐसा इसके अंदर है, चलना है तो एक पैर रखो,
एक पैर आगे बढ़ा, एक पैर स्टैंड बाय रखो, ऐसा क्रम से करते जा तो चलोगे। नहीं, जब रखना ही है तभी उठाऊं क्यों, बैठे रहो जहाँ है वहाँ। कुली नहीं चलती ना यहाँ पर, कैपेसिटी नहीं है कुली मारने की। तो मार के बता दो। अगर कोई मार सकता है तो बता देना, अगर कोई मारा है तो बता देना, तो हम उसकी पैर पकड़ लेंगे। भैया हमको भी जल्दी लेके जाओ मोक्ष में। ऐसा तो नहीं होता है, क्रम से ही चलना होता है। मुमुक्षु बने नहीं और ज्ञानी कैसे बन पाओगे, और ज्ञानी बने नहीं तो मुनि कैसे बनोगे, बन नहीं सकते। क्रम से ही चलना होता है। ये बात इधर लिया है कृपाल देव ने कि उपाय बताते हैं कि जब बार बार फिसलना होता है, ज्ञानी की आज्ञा पे चलना भी है, संसार भूल जाओ। जैसे हमको बहुत बड़े मिल मालिक हैं, 8-10 मिल चल रही है, मरने की फुर्सत नहीं है, इतना टेंशन काम का रहता है, बोझा रहता है, क्योंकि हर जगह तो पहुंचते नहीं, हर जगह से रिपोर्ट आते हैं, सब चेक करना, वो करना, इधर से पैसा लाना, उधर देना, इधर से लाना, ऐसा चलते रहता है, मीटिंग चलते रहती है, फौरन जाना पड़ता है, प्लेन में उड़ा उड़ होता है। इतनी बिजी शेड्यूल के अंदर अगर हार्ट अटैक हुआ तो क्या करेगा जी, क्या करेगा? महीने भर का पूरा प्रोग्राम फिक्स हो गया है, प्लेन की टिकट आ गई है, सब कुछ मीटिंग सब, लाखों का करोड़ों का व्यापार चल रहा है, पूरा डिसीजन उसके ऊपर निर्भर करता है, मैनेजिंग ट्रस्टी वो है। अब क्या करोगे? अटैक आया तो क्या करोगे? सब स्टॉप। ऐसा ये समझो कि भव भ्रमण बढ़ रहा है, ये हमको अटैक आया है बहुत बड़ा। अभी बच सकते हो, शर्त एक है, डॉक्टर बोले ऐसा करना है, अपनी मनमानी नहीं करना, चाहे जितना करोड़ों का काम कर लो, लाख मारो, अगर जान बचानी है तो, नहीं तो बच नहीं पाओगे। वहाँ कितने सीरियस हो जाते हैं हम लोग, रियली अगर ऐसा हमारी लाइफ के ऊपर होगा तो हम क्या करते हैं? सीरियस नहीं हो जाते हैं? कितने सीरियस होते हैं, और डॉक्टर बोले ऐसा करते हैं कि अपनी मनमानी कुछ करते हैं, क्या करते हैं? वहाँ कोई चलता है अपनी मनमानी, विचार भी नहीं आता है कि हम अपनी मर्जी से चले, टोटल सरेंडर भाव रहता है एक शरीर को बचाने के लिए। फिर भी शरीर बच के रहने वाला नहीं रहता है क्या, चलो अभी बचा लिए, डॉक्टर के आधार पे रहे, सब ठीक ठाक हो गया, ऑपरेशन सक्सेस हो गया, तो अभी चलो 50 साल तक और छुट्टी है, मरने वाले नहीं, ऐसा कोई लिख के देता है? अरे ऑपरेशन से पहले आपसे लिखा लेता है कि भैया मैं कोशिश करता हूँ, बाकी सब उसके ऊपर वाले के हाथ में है, मैं भी ऊपर वाले के हाथ में, तुम भी ऊपर वाले के हाथ में हो सकता है ऑपरेशन करते करते मेरा भी प्रॉब्लम हो जाए, ऊपर चले जाओ। ऐसा ही बनता है, ऐसा भी केस बना है, गुर्दे के कैसेट में आता है, ऐसा केस बना के ऑपरेशन कर रहा था और खुद को ही खत्म हो गया मामला वहीं से। मेरे को कुछ होता है, अभी कुछ करे इसके पहले खत्म हो गया, ऑपरेशन करते करते डॉक्टर गया है, क्या करोगे? अपनी चलती नहीं है वहाँ पर। तो वहाँ एक शरीर को बचाने के लिए जब ऐसा होता है और तुम इतने इम्पोर्टेंट आदमी हो अपनी कंपनी के लिए, तो भी सब स्टैंड बाय, सब खत्म, सब पेंडिंग। वहाँ कोई चेक पे साइन कराने के लिए भी जाता नहीं, जाता है क्या? तो टेंशन आएगा, चेक को देखेगा, ₹1,00,000 का चेक फाड़ा है, वो देख करके प्रॉब्लम हो जाएगा, नहीं भाई कुछ नहीं करना, बात नहीं करना, घर वाले को मिलने की मनाही है, मुंह तक देखना नहीं, इंटेंसिव केयर यूनिट में घुसा दो उसको अंदर। होता है कि नहीं होता है? और राजी खुशी से तैयार है, तो क्योंकि बहुत टेंशन बढ़ गया है, जिंदा रहना है, और जिंदा रहने के लिए सब करने को तैयार है। यहाँ आत्मा को भव सागर से छुड़ाने के लिए, संसार समुद्र तीरने के लिए ज्ञानी पुरुष की आज्ञा में नहीं रहना है। बेईमान नहीं तो क्या है? खुद अपने के प्रति ईमानदार कहाँ है, नियत कहाँ साफ है? ऐसे धोखेबाज का काम नहीं है, मुख में राम बगल में चोरी का काम नहीं है। बिल्कुल अंदर में चाहो, बोलो कि मुझे संसार में रस है, मुझे अभी नहीं जाना है आपके साथ, कोई बात नहीं, कोई जबरदस्ती नहीं है। अगर अपने हाथों से अपने को नरक निको जाना है तो वेलकम, आप जा सकते हो खुशी से, कौन मना सकता है, कोई रोकने वाला थोड़ा है। लेकिन अंदर में तो भाव पड़े नरक निको जाने के, ऊपर से बताते हो हमको आत्मकल्याण करना है, ऐसा धोखाबाजी तो चलने वाला नहीं है। एक गुरु को धोखा देना, अपने आप को धोखा देना है, उल्टा दर्शन में और विराधना और बढ़ जाएगी। भैया संभालना है, यहाँ पर बहुत डेंजर पॉइंट है। एक शरीर के लिए तुम इतना कर सकते हो, 6 महीने के लिए तुम आत्म कल्याण करने के लिए, अपने आत्मा का दर्शन करने के लिए स्टैंड बाय नहीं कर सकते, कुछ भी सब एजिटी स्टॉप नहीं कर सकते, इतना नुकसान उठाने को तैयार नहीं हो।
जब मामूली नुकसान उठाने को तैयार नहीं हो तुम, जन्म मरण के दुख कैसे उठाओ? वो तो इससे भी बढ़िया लॉस है, जबरदस्त लॉस है। वो तो अभी बाद में आएगा तब ना, लेकिन बाद में मतलब कितना देर है ये जिंदगी का, क्या भरोसा कब क्या हो जाए। बाद में मैंने कितना टाइम है तुम्हारे हाथ में? 10 साल के बाद आएगा, 5 साल के बाद आएगा, कब आएगा वो घड़ी? कब आएगी दुर्गति की घड़ी? कब आएगी? निश्चित है क्या कोई? 1 सेकंड के बाद भी खत्म हो जाए मामला। 2 बार एक्सीडेंट हो गया तो बचे। बचा ना। और कृपा जी में लास्ट टाइम गए थे, भक्ति करते करते गया कि नहीं गया वो आदमी? देखे ना आप, क्या अपना कोई भरोसा है क्या कोई? इतनी बेफिक्री क्यों? और जबकि ये तो 6 महीने का खेल है, जो भी है आपको सिर्फ 6 महीने के लिए सरेंडर होना है, लेकिन पूरी नियत साफ रखना है। मुख में राम बगल में चोरी, फिर देखो क्या कमाल होता है। और ऐसा सरेंडर करने वाले को 6 महीना नहीं लगता है। ये तो क्या है, हमारे अंदर में भावना में खोट है, इसलिए देर लगती है। बाकी ये काम तो ऐसा झटके में हो जाए, 1 घंटे में हो सकता है काम। हमारी लिस्ट के अंदर ऐसे ऐसे लोग हैं, मैं आपको लिस्ट नहीं बताऊंगा, बहुत प्रॉब्लम है बताने में। 24 जनों का नाम है इसमें, एक जना ऐसा है उसने सुबह सुना है, शाम में काम किया है, फाइनल। ऐसा भी है हमारे लिस्ट के अंदर नाम है। लोगों को विश्वास नहीं आता है, इसलिए बोलते नहीं। ऐसे भी हुआ है। और जिन्होंने 3 घंटे में काम किया ऐसे भी इस लिस्ट में नाम है मेरे पास, मेरी डायरी में सब है, एक एक तारीख वाइज लिखा हुआ है। इस डेट को यहाँ मिले थे, ऐसी बात की थी, और इतने घंटे में काम किया है। हाँ? अभी तुम्हारा लिख देंगे। लेट किए वाले भी है, हमारे लीडर बैठे हैं यहाँ। नहीं इनका लिख देना। लेट किया क्या हुआ ही नहीं अभी तक। हमारे लीडर का ऐसे हैं, सबको लाने वाले उन्होंने हैं, ये जितने लोग बैठे हैं ना, सबको लाने वाले लगभग वो उन्होंने, लेकिन अभी उन्होंने लटकी खा रहे हैं, कुछ दिशा नहीं सुधरी है अभी तक। ऐसे भी होते हैं, लेट मास्टर है उन्होंने। सबका कराटे से जाएंगे। हाँ वो बात सही है, सबको गाड़ी में बैठा धक्का मार के कहीं को छूट न जाए, फिर बाद में अपन तो है ही है, अपन पहले तो आप कहाँ बोल के ऐसे भी बैठे हैं, ये स्वभाव में ही मौजूद है ऐसे लोग, क्या करें। और कई लोग नहीं चलना है भाई, हाथ जोड़ते हैं, हम दूसरा पकड़ लिए ड्राइवर को, वहां भी चले गए लोग, ऐसे भी लोग हैं। क्या करेंगे, सभी तरह के जीव होते हैं दुनिया के अंदर, कब को किसका कोई भरोसा नहीं है। जब तक अपनी मंजिल अपने को नहीं मिले तब तक कोई भरोसा नहीं, कब परिणाम बदलते हैं। परिणामों का धोखा है बहुत, कभी भी बदल जाते हैं। इसका कारण एक ही होता है, फाउंडेशन इज नॉट प्योर। फाउंडेशन में रेती ज्यादा मिलाया है, गड़बड़ होने वाली है। कोई जल्दी गिरेगा, कोई लेट गिरेगा, गिरेगा गिरेगा गिरेगा। जिसका फाउंडेशन मजबूत है उसको कोई ऐसा हो सकता है ना, आज भावना जागी, कल भावना का क्या है, जिसके ऊपर उनके जैसी एक है ना अपने सर राइस भाई, और हिमायत नगर वाले राजेश भाई 2 बार पिछले 2 बार आए, 2 बार पिछले भाई परसों जो आया दुकान पर, भैया ये प्रोग्राम है, आप मम्मी को लेके आ सकते हैं। उस दिन संडे को भी बोली क्या थी करें? ऐसा है हमारे लोगों में जरा जबरदस्त योग्यता है उसकी, जबरदस्त। लेकिन देखो ऐसा है, बदमाशी का जरा लफड़ा जाता लोग कहाँ फंस जाते हैं। है। घर में से फोन, बाहर से कोई फोन, संसारी ये मार किसी को मालूम नहीं है, पर बहुत ही कम लोगों को मालूम है। और उसके बाद में इतनी अनजाने पर हम इतनी विराधना कर रहे हो लोग, उनको भारी नहीं है। संसार की क्या बात करते हो, जो संसार छोड़ के बैठे हैं उन्होंने क्या गड़बड़ किया है पूछो, तो मालूम है। ठीक है अपना नहीं करना, चर्चा करे तो किसी के दोस्त निकाल जैसा होता है। बाकी अभी अभी वर्तमान में ऐसा कोई जीव है। और एक चीज है इसमें, वो भी है कि एक चीज, ये मार्ग जो अपना रहे और जो प्रैक्टिकल रूप से कर रहे हैं, जो साथ में उनके जो अज्ञानी लोग हैं, उनके इनके विचार ही मिलेंगे नहीं, कभी नहीं मिलते हमारे लिए। ये बात वो तो सवाल ही नहीं होता। ये बात तो डायरी में नोट करने जैसी है कि दुनिया में 1000 लोग हैं, उनमें से 9999 एक करो, तुम एक करो। हाँ ऐसा ही, ऐसा डायरेक्शन है, ऐसा ही है जगत ये समझ कर ही चलना। वो समझ कहीं के ऊंचाई करने है, वो तो जूते अपन ही खाना। हाँ वो नहीं करना, फिर कई ज्ञानी लोग कैपेसिटी नहीं है चुपचाप अपनी। क्यों चले गए, इसीलिए चले गए। कृपाणु अपनी जी इतनी कैपेसिटी भी नहीं कैसे है चलेगा? और इतना मगजमारी में जाना भी नहीं। सोभानी जी भी इसलिए तो किसी को समझाने बाहर निकले ही नहीं ना, कौन समझेगा? घर वाले ही जब नहीं समझ रहे तो बाहर वाले कहाँ से समझेंगे, बताइए। हाँ, तो मुश्किल हर है। एक जो सोचने, हर एक
इसके बारे में सोचने की दृष्टि चेंज हो जाती है। बिल्कुल घरों की जो भावना है वो अवलोकन में एकदम शांत रहती है। और जो संसार की दृष्टि, ये करे तो होगा, ये करे तो होगा, ये करे तो क्या करे तो होगा। कुछ नहीं। हाँ, एक जगह लिखा है जगत का मार्ग और आत्मा का मार्ग एक नहीं वो है। अलग वो बहुत अलग है लिखते से। कई जगह पे लिखा है, एक जगह पे तो क्लियर लिखा है। कहीं भी आग्रह करके अपन मार्ग मार्ग कर भी दो इस या तरह अपन जूता कर दो। मार्ग कहीं भी बात- अलौकिक मार्ग है, सबका काम नहीं है। फिर भी भावना रखो, प्रयत्न करो, और आसानी भी इतनी है। अगर आप सरेंडर हो सकते हो तो बहुत आसान है। बोलता हूँ 3 घंटे में भी काम करने वाले इस अभी काल में लिस्ट में है मेरे सुरेंद्र लोग। भाई जो बोले ना, शोगानी जी कैसे किए होंगे, उनके घर में तो इतना प्रॉब्लम्स थे, ये थे। फिर भी ना अपने मुंह से कभी बड़ाई करते हैं, ना हमको वो इजाजत दिए कि हमारा नाम डिक्लेयर नहीं करना, यहाँ तक भी बोले। लेकिन हमको उनके ऊपर परम भक्ति है। क्या काम किया है उन लोगों ने, 3 घंटे में काम किया इस प्रोग्राम में। 5 लोगों को लेके गए साथ में, उसमें एक ने 3 घंटे में काम किया है, सबके नजर के सामने। 1.5 घंटे के बाद रोया जी भर के, और 1.5 घंटे के बाद काम किया है, खुद पर काम किया है। ऐसे है जीव, जिसको लगती है उसको लग जाती है, नहीं लगती उसको नहीं लगती है। मार्ग तो बहुत ऐसे सरेंडर हो गए, नियत साफ है तो सेकंडों का काम है, घंटों का काम है। नहीं हुए, नियत साफ नहीं है तो खत्म, अनंत काल में नहीं मिलेगा नियत सामने। साफ नहीं, इसका क्या कारण है? इसका मतलब क्या? कुछ दर्शन में बहुत तीव्र है, आत्मस्वरूप की दरकार नहीं है, और देव गुरु शास्त्र की विराधना कर रहा है। दर्शन के 2 ही रूप है, अपने आत्मा की संभाल नहीं रखना एक, और देव गुरु शास्त्र जगाए फिर भी उनकी बात नहीं सुनना। इसके कारण से वो नियत में पड़ता रहता है। कितना भी मुंह से कितना ही बोले कि मुझे आत्म कल्याण करना है, कर नहीं पाता है। बहुत मुश्किल है ये बात। अब ऐसी प्रॉब्लम होता है कि चलना है, ज्ञानी की आज्ञा मानना है, अपना ही कल्याण है, इसमें अपना ही हित है, और जो हम अभी तक रास्ता अपना है वो गलती का रास्ता है, नुकसान होता है, जीव को बहुत भोगना पड़ेगा, हमको ऐसे त्रास नहीं करना है, हमको सुधर जाना है, ऐसी भावना है, ऐसी कोशिश है, फिर भी गलती होती है। गलती होने के बाद पछतावा भी होता है, निश्चय होता है कि दोबारा गलती नहीं करना है, फिर भी गलती हो जाती है, बार बार फिसलना होता है। अब ऐसे जीव को तो क्या करना चाहिए, इसका भी उपाय बताया है कृपा ने। कृपा कितनी की है देखो, इसके 2 उपाय है। नंबर 1, जिस साधन में, जिस प्रसंग में, जिस राग या द्वेष हो जाते हैं उस निवृत्ति ले लो, न देखना न दाजना, सबसे बेस्ट और आसान तरीका है। 6 महीने के लिए छोड़ दो सब, अंधे बहरे लूले लंगड़े हो जाओ। क्या करना है? आंख होने पर भी अंधे, कान होने पर भी बहरे, हाथ पैर होने पर भी लूले लंगड़े हो जाओ, चढ़ जाओ बिस्तर के ऊपर, इस तरह कुछ नहीं सोचना है। अंधे बहरे लूले लंगड़े हो जाओ 6 महीने के लिए। 6 महीना नहीं लगेगा, गारंटी है, बहुत जल्दी काम होगा। 6 महीना तो कहने की बात है, बाकी नहीं लगता है। तो एक बात, उस साधन के प्रसंग की निवृत्ति। दूसरा सॉल्यूशन, विचार पूर्वक उसकी तुच्छता समझना। चलो गलती हो गई ना, मालूम पड़ी ना, अवलोकन से पछतावा हो रहा है ना, ठीक है। अब पूरे प्रसंग को याद करके अपने को कितना नुकसान हुआ, कैसी फालतू की बात में फंस गया, जीव कितना लोभी है, मोही है, कि जहाँ नुकसान होता है वहीं आप जाके गिरा और अपना कितना बड़ा नुकसान कर लिया। नुकसान को समझो, केवल पछतावा मत करो, दोबारा ऐसा गलती हो गई, अभी दोबारा नहीं करूंगा, ऐसा नहीं। उसके नुकसान को अच्छी तरह समझ लो कि कितना बड़ा भारी नुकसान हुआ, ताकि वो कृत्य दोबारा प्रसंग आवे तो तुम तिरस्कार हो जाए, एकदम सावधानी आ जाए, नहीं जाना है, कितना भी हो नहीं जाना है, कितनी लालच हो ठुकरा देना है, फंसना नहीं है, क्योंकि नुकसान का हमने वैल्यूएशन कर लिया है और विचार से हमने बहुत चिंतन मनन करके हमारे को कितना नुकसान हुआ है, कितना दर्शन में बढ़ाया, इसका अंदाजा लगाया है, समझ में आ गया। दोबारा ये गलती नहीं करूंगा ऐसा डिसीजन लेने की जरूरत नहीं है, पश्चाताप करने की जरूरत नहीं। इसके भले नुकसान कितना हुआ है उसको फील करने की जरूरत है, विचार से करके उसकी तुच्छता समझे। दूसरा, अब आगे दोनों रास्ता बताए, उसमें सबसे सेफ रास्ता और आसान रास्ता कौन सा है?
कि विचार पूर्वक तुच्छता समझने के लिए पहले उस पंच विषय आदि के साधन की निवृत्ति करना अधिक योग्य है, क्योंकि तुम्हारे में तो विचार करने की भी इतनी ताकत नहीं है। बेटर ये होगा कि तुम निवृत्ति कर लो, जान छूटे, भाग जाओ घर से, जाओ सदगुरु के चरण में, जहाँ वो जैसा बोले रात, दिन बोले दिन, टोटल सरेंडर। जहाँ ऐसा ICCU में डालते हैं ना ऐसा, वो तो क्यों बोले थे ना बेंगलोर वाले को, कुशाल जी ने, तुम्हारा काम नहीं था, उनको भी ऐसा बोला 24 आवर सत्संग है तो तुम बचोगे, बाकी तुम्हारा कोई चांसेस नहीं है, निगोद नक्की है तुम्हारा। ऐसा बोलते ही रात भर रोए जागे, लास्ट टाइम की बात, टेंशन आया, जबरदस्त टेंशन, सो नहीं सकते आप। सुबह 2:30 बजे तो इसको उठाया, चलो चलो मुझे लेके चलो, बात करना है, लेकिन रात को नहीं। हम लोग उधर होता है, नए में थे, रात में मिल नहीं सकते थे, बात नहीं करते, जबरदस्ती रोक के 5 बजे तक मान के 5 बजे तो आ ही गए। क्या करना आप बताओ, क्या करें? बेंगलोर में रहते हैं, सत्संग कहाँ से मिलेगा? लेकिन दृढ़ निश्चय हो गया उनका वहाँ। अभी बेंगलोर से हर हफ्ते में 2 बार 3 बार 4 बार कौन आते हैं, पूरे परिणाम, भले 15 मिनट हो गए, लेकिन दिन के टाइम में भी पूरी डिटेल से बात करके परिणाम बताते हैं, ऐसा ऐसा हो रहा है, अब क्या करना बताइए। लाइन बैठ गई वहाँ पर, कुछ नहीं है, सत्संग नहीं है, लेकिन भक्ति में आ गए, ये चीज में आ गए, विश्वास पूरा आ गया, करना है नियत था, विश्वास पूरा आ गया कि बस एक ही मार्ग है, बचना है, तो ये दूसरा नहीं है, दूसरा डॉक्टर है ही नहीं दुनिया के अंदर। ऐसा पकड़ के उन्होंने पूरा विश्वास डाल दिया। सुधरते देर नहीं लगती है जीव, गिरता भी जल्दी है और दौड़ता भी जल्दी है, क्योंकि पूरा ड्राइविंग सीट पे तो अपन ही है, कौन है दूसरा? अगर खड्डे में भड़का देना है तो भड़का सकते हो, और तैरना है तो सब अपने हाथ में है, कुंजी क्या करना क्या नहीं करना। इधर बात लेते हैं कि विचार पूर्वक तुच्छता समझने के लिए सबसे पहले उस पंच विषय आदि के साधन की निवृत्ति करना अधिक योग्य है, क्योंकि ऐसी निवृत्ति करने से अवकाश मिलेगा, क्योंकि उससे विचार का अवकाश प्राप्त होता है। नहीं तो विचार करने का भी टाइम कहाँ है, विचार करे शांति से, टाइम कहाँ है, एक के बाद एक काम लगे रहते हैं, गलती पे गलती कर, टाइम मिले तो सोचे ना, इतना भी सोचने का टाइम नहीं है। लेकिन जब फ्री हो जाएगा, नहीं करना है कुछ भी, स्टॉप सब कुछ, टाइम मिल गया तो फिर सोच सकेगा, विचार चिंतन मनन कुछ कर सकेगा, नहीं तो टाइम ही नहीं मिलेगा। उस पंच विषय आदि के साधन की सर्वथा निवृत्ति करने के लिए जीव का बल न चलता हो तो, भाव में तो बिल्कुल नहीं है, एक अंश मात्र भी राग द्वेष नहीं करना है, लेकिन वर्तन में भी इस प्रकार का पोजीशन नहीं हो, कहीं एडजस्टमेंट करना पड़ता हो। अपने घर में हम अकेले थोड़े हैं कि हमारी चले, सब हमारा कुटुंब परिवार है, घर बार है, नौकर चाकर है, पार्टनर्स है, अपने अकेले के नहीं चले। तो सर्वथा निवृत्ति करने का इतना तैयारी न हो, बल नहीं चलता हो, एक्शन में, भाव में तो छोड़ना ही पड़ेगा। भाव में तो इधर या उधर, इस पार या उस पार, दो ये दूसरा तीसरा नहीं है। जो एडजस्टमेंट करने का है वो एडजस्टमेंट किस में करना है, एक्शन में करने का है, इतना छूट है, ये बात को पार बताते हैं। उस पंच विषयादि के साधन की सर्वथा निवृत्ति करने के लिए जीव का बल न चलता हो तब क्रम क्रम से अंश अंश से उसका त्याग करना योग्य है। एक्शन के अंदर बात है, भाव में नहीं, भाव में छोड़ना ही पड़ेगा। परिग्रह तथा भोग उपभोग के पदार्थों का अल्प परिचय करना योग्य है। परिग्रह का है तो बसा लिए तो अभी फेंकना नहीं है, इस्तेमाल कम करो। भोग उपभोग के साधन के भी ऐसा करो, कपड़े 10 जोड़ी होंगी, लेकिन अभी एक काम करो, सबको पेटी में पैक कर दो, 2 जोड़ी रखो बाहर। इतना चॉइस, ये पहनूं के वो पहनूं, वो मगज मारी नहीं, 2 ही है, एक धो के आता है, दूसरा पहनना होता है, है पंचायती नहीं कपड़ों की, इस पार्टी में ऐसा पहनूं ना, उसमें कुछ नहीं, पंचायती नहीं, उतना विकल्प ही नहीं जोड़ा। भोग उपभोग के पदार्थों का अल्प परिचय करना योग्य है। ये सब क्या है, परे जी के प्रॉब्लम से पूरे
ऐसा करने से अनुक्रम से वह दोष मंद पड़ता है, जिसमें हमको रुचि होती है वो दोष अपने आप मंद हो जाएगा और आश्रय भक्ति दृढ़ होती है। जब हमारा राग कम होता है, कसाय कम होता है, कसाय नहीं उपशांतता मात्र मोक्ष अभिलाष भवे खेद प्राणी दया क्या तो ऐसी आत्मास्थिता जागेगी अंदर से गरज पूर्वक, तो जो आपको उसकी जो मन कसाय की शांति होती है और सदगुरु की उसमें भक्ति वर्धमान होती है, मोह कमजोर होता है कि देखना क्या होता है, चमत्कारी होता है, वो अपने को लाभ दिखना शुरू हो जाता है। ऐसा करने से अनुक्रम से वह दोष मंद होता है, आश्रय भक्ति दृढ़ होती है। जो ज्ञानी के शरण में जाने में बाधा रूप थे, जो प्रॉब्लम वो दूर होते हैं, तो शरण में जाना, आश्रय भक्ति में आना, आज्ञा उठाना इजी पड़ जाता है। तथा ज्ञानी के वचन आत्मा में परिणमित होकर के क्रमशः तीव्र ज्ञान दशा प्रकट होकर जीव जीवन मुक्त हो जाता है। ज्ञानी की आज्ञा पे चलने से कितना फायदा है। भक्ति में आया जीव, ज्ञानी की आज्ञा पे चला, वो खुद ज्ञानी बनता है, आगे जाकर के तीव्र ज्ञान दशा में आता है और जीवन मुक्त हो जाता है। अब बात पूरी हो गई यहाँ पर। अब ये बात जो की है कृपालुदेव ने, उसके ऊपर खुद थोड़ी अपनी अलग से सलाह देते हैं। जो बात चल रही है इस बात, जो उपाय बताया है, उसके ऊपर कृपालुदेव के क्या विचार है। जीव क्वचित ऐसी बात का विचार करे, अब सुधर जाना है कभी कभी, इससे अनादि अभ्यास का बल घटना कठिन है। ऐसा रोज करना चाहिए, ये ध्यान में रोज रखने की बात है। कभी कभी वैराग्य बढ़ जाए और एकदम जैसा मरू मारू कर दे, दूसरे दिन कुछ नामो निशान नहीं हो, ऐसा नहीं चले। जीव कभी कभी ऐसी बात का विचार करे, इससे अनादि अभ्यास का बल घटना कठिन है। परंतु ये जो ऊपर बताया है, जो उपाय परहेजी जो भी है, सब दिन प्रतिदिन प्रसंग प्रसंग में और प्रवृत्ति में पुनः पुनः विचार करे और जागरूक रहे, तो अनादि अभ्यास का बल घट करके अपूर्व अभ्यास की सिद्धि होकर के सुलभ ऐसा आश्रय भक्ति मार्ग सिद्ध होता है। ये भक्ति करना भी सिखाना पड़ता है। आश्चर्य की बात देखो, इन जीवों की क्या कहना, भक्ति कैसे करना और क्या परहेजी पालना वो भी सिखाना पड़ता है लोगों को। इतना ये पंचम काल ऐसा आ गया है और एक एक जीव की कथा सुनते हैं तो लगता है कि क्या पंचम काल आया है। चारों ओर देखो तो बहुत समझा के बहुत मेहनत लेना पड़ता है एक एक जीव को ठिकाने पर लगाने के लिए, तो भी कभी लगे कभी नहीं लगे, अपने आप की तो बात नहीं है। और टपोर करके टोकते फिर भी कोई एक आध आ जाए इतनी मेहनत लेने के बाद, बाकी तो कोई चांस नहीं। इतनी तो हालत खराब है जगत के जीवों की। जो ज्ञानी के वचन है परम निष्ठुरता से निकले हैं, उनमें ज्ञानी को एक नया पैसा कमीशन मिलता नहीं है, और मिलता हो तो चाहिए भी नहीं, क्या मिलता ही नहीं। पहली बात बिल्कुल करुणा भाव से जीवों के ऊपर दया आती है तो वचन निकलते हैं। इतनी मेहनत लेते हैं, इसके बावजूद भी जीव को समझ नहीं पड़ती है। सुधरना चाहता होने पर भी पांव आगे नहीं बढ़ते हैं और बहुत टोकना पड़ता है, बहुत समझाना पड़ता है, तो भी कोई समझे कोई नहीं। उसको ऐसा लगता है कि जब इतना क्या आग्रह करते हैं, हमारी मर्जी, हमको चलना है चले, इतना क्या परेशानी है, इतना आप क्यों इतना दुखी होते हो। कभी कभी किसी को ऐसा विचार आता भी होगा, क्या इतना बकबक करते हैं, इतना क्या बड़बड़, इतना क्या फोर्स करते हैं, अवलोकन के लिए इतना कहना, कह दिया होगा खत्म मामला, पकड़ा दो, कर लेगा तो जन्म है, अपने क्या करने है। ऐसा विचार कभी कभी किसी को आता होगा कि बहुत मेहनत करता है। और कभी को ऐसा होता है किसी को, कब तक अवलोकन की बातें चलते रहेगी, वेद ज्ञान की बातें कब शुरू होगी, ऐसा भी किसी को लगता है कि क्या है, बोरिंग हो गया, अब तो बहुत सुन के बेजार, अवलोकन जब देखो तब अवलोकन है। देखो होता है कि अभी कुछ नया तो बोला, कुछ ये क्या है, अवलोकन स्टार्ट नहीं हुआ, बोर हो गया अभी। अवलोकन स्टार्ट नहीं हुआ, बोर हो गया, बातों सुन के बोर हो गया। अवलोकन क्या खत्म होता ही नहीं, अगर लाइफ पर चलता है अवलोकन कब तक होता मालूम है? आखिर तक नहीं। कोई ऐसा बोलते हैं कि भाई आपकी सभा में रोज नए नए लोग आते हैं और जब नए लोग देखते हैं चेहरे तो आप वेद ज्ञान की बात लेने वाले हैं, इसके बदले आप इस अवलोकन की बात है क्या, हम लोग तो बोर हो गए, तंग आ गए।
ऐसा भी होता है, लेकिन क्या करें, जब एकड़ा नहीं ढूंढता है तो दूसरा कहाँ से खाए। एकड़ा तो सही ढंग से ढूंढना चाहिए। बेसमेंट अगर परफेक्ट होगा तो मेल तो बन जाएगा, बेसमेंट बराबर नहीं है तो क्या करोगे। ये पत्र यहाँ 572 पड़ा है। बोलो परम कृपालु देव। मेरे को बार बार अभी संगीता का और सुमन का विचार है। पंचायत नहीं करने की आदत नहीं, हाँ, वो एक दो बार देखी, वो अच्छा विषय चलता तब ये दोनों को बच्चे सता रहे ना, ठीक। तभी वो चले जाते। भावना में कमी है, तो मुझे थोड़ा भावना में ऐसा लगा कमी है कि तो मैं अंतरा है तो आए लेकिन भाई। मैं भी गोली भी बुखार चढ़ गया, मतलब उठूं फिर मेरा भी छूट जाएगा, वो भी लालच पड़ी है। अवलोकन की बात सुनना भी नहीं है और लालच और लालच भी छूटती नहीं। कुछ रह जाएगा तो रह जाएगा तो रह जाएगा, तो ऐसा नहीं होता है। ऐसा है। तो क्या बातें हैं गोपाल देव की तारीफ करने के लिए। भी ऐसे जी में 3 घंटे में जाएगा तो दूसरे गोपाल देव को इतना समय नहीं। गोपाल देव मिस हो गए ना। बराबर है आपका, बहुत अच्छा सवाल। 3 घंटे में आज के हाँ, और बाकी बहुत से जीवों में इतना समय इतना लगता है। समय पूर्व के आराधक जीव है। देखो आश्चर्य की बात क्या है, इसका मतलब ये है कि जितनी आप विराधना करते हो उतनी देर लगती है। एक सीधा साधा गणित बता दूं आपको इस बारे में। प्रश्न तो आपका बहुत सुंदर है, कैसे महान ज्ञानी को इतना टाइम लगे, पसीना निकल जाए। वो भी पूर्व में ज्ञानी थे और चौथे गुणस्थान से नहीं 11वें गुणस्थान से गिरे हुए हैं, और उनको सुविधा में जातिस्मरण ज्ञान भी है वर्तमान में, ताकि पूरा याद कर सके पिक्चर को। अपने को तो भूतकाल का कोई याद ही नहीं है ना, उनको तो याद करते। जो जिनका जल्दी हुआ तो उनका पिछले जन्मों से चलता हुआ है। नहीं, वर्तमान का पुरुषार्थ, वर्तमान का पुरुषार्थ वो भी बताता हूँ मैं, ये भी आपका डाउट क्लियर करता हूँ। पहले ये बात बता रही, 1 सेकंड में भी चाहे जितना पाप किया हो 1 सेकंड में पलटी मार सकता है, वो उसकी चर्चा में आपको बाद में। पहले ये कृपाल का जीवन देखो तो जाति स्मरण में पूरा पिक्चर ख्याल में आ रहा है हमको, तो वो भी तो नहीं है ना, मतलब अपने लोगों को तो। और वैराग्य कितना था, फैंटास्टिक वैराग्य। 16 साल की उम्र में जो लिखा है उन्होंने, मोक्ष माला, भावना बोध, पन्ने पन्ने पे वैराग्य टपक रहा है। सुख की सहेली अकेली उदासीनता, कैसा कैसा लिखा है। पहले शुरुआत इसी में होगी। अवलोकन से शुरुआत की है, अवलोकन का विषय भी छेड़ा हुआ है, देखो खुद ने। लेकिन अवलोकन को विषय छेड़ना, अवलोकन की जानकारी रखना और करना बहुत बड़ा अंतर है, बहुत बड़ा अंतर है। ये जीव जब तंग आ जाता है ना, शांति की बहुत जबरदस्त प्यास लगती है, तब अवलोकन स्टार्ट होता है। नहीं तो करेगा छूटेगा, करेगा छूटेगा, क्योंकि टारगेट तो है नहीं अंदर में। शुद्ध अंतःकरण के बिना जीव अवलोकन नहीं करता है। बहुत आसान, कहीं भी कर सकता है, कैसी भी हालत में कर सकता है, किसी के रोक टोक नहीं है, लेकिन शुद्ध अंतःकरण के बिना नहीं है। ये शर्त है। पहले उसको आत्म भावना सही करना पड़ेगा, चलना है कि नहीं चलना है इस मार्ग। देखो एक बाजू खाई और एक बाजू मुक्ति है, कहाँ जाना है पहले नक्की करो। किसी के दबाव में आकर के लेके नहीं करना, खुद के अंतर आत्मा से पूछ करके नक्की करो, भैया क्या करना है। तो इतना देर लग गया उनको, और इस काल में ऐसे ऐसे जीव 3 घंटे में भी किया है, क्या बताऊं। ऐसे भी जीव है। एक ऐसा जीव है 12 घंटे में काम किया, उसने जगत के जितने भी बड़े बड़े विद्वान, जैसे रजनीश है, फेमस, वर्ल्ड फेमस है ना, सत्यनारायण गोयंका वर्ल्ड फेमस, वो भी विपश्यना का अभी भी चल रहा है उसका शासन, और जय कृष्ण मूर्ति वो भी वर्ल्ड फेमस है ना, तीनों का कांटेक्ट में है। इसके अलावा गुरुदेव कांजी स्वामी, उनके पूरे प्रवचनों के भंडार उनके घर में से निकला है। समय सवाल कृपावड़े का एक बड़ा वचनामृत तब उनके घर में से निकला। कहाँ पड़े थे मालूम है, पूरा पैक करके अभराई थे सबके सब। और जिसने 16 साल से एक भी सत्संग नहीं किया है, 16 ईयर्स से एक भी सत्संग नहीं किया, घर से बाहर नहीं निकली हूँ, उस दिन ने 12 घंटे में काम किया। कौन सी एज में, 77 आश्चर्य करके दे जाओगे। उसका फोटोग्राफ तो घर पे पड़ा है हमारे, और यहाँ आने वाले भी थे धन्यवाद, लेकिन बीमार होने से नहीं आ रहे।
16 साल से सत्संग नहीं, इतना वर्ल्डली फेमस लोगों के साथ रहना, बैठना, उठना, चर्चा विचारणा हुई, वहां काम नहीं हुआ, एक दिन में खत्म मामला। क्या करो? सुख धाम अनंत सुसंत चही, दिन रात रहे तद ध्यान मही। प्रशांति अनंत सुधामय जे, प्रणमो पद तेवर तेजयते। प्रणमो पद तेवर तेजयते। प्रणमो पद तेवर तेजयते।